हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में जूरिस्प्रूडेंस के कुछ बातों को समझा, सामान्य के अनुसार सामान्य ने क्या क्या चीज़ें बताई। आज के इस वीडियो में हम दोहरी क्षमता तथा दोहरे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। दोहरी क्षमता मतलब डबल कैपेसिटी और डबल पर्सनालिटी, आखिर ये क्या चीज़ है। ठीक, तो अगर इसको हम डिटेल से समझें तो व्यक्ति तथा व्यक्तित्व, व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व बहुत लंबे समय से विधिक तथा दार्शनिक मतभेद के कारण रहे हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। पर्सन का ये एक पर्यायवाची है। अंग्रेज शब्द पर्सन लैटिन शब्द परसोना से लिया गया है। परसोना से तात्पर्य ऐसी एंटिटी या अस्तित्व से है जो विधिक अधिकार धारण करने के लिए सक्षम है तथा विधिक कर्तव्यों से बाध्य है। इस प्रकार व्यक्ति या व्यक्तित्व का दो अर्थ है। व्यक्ति का अलग अर्थ है और उसके व्यक्तित्व का अलग अर्थ है। वह जो शरीर धारण करता है, मानव, स्त्री या पुरुष, इस श्रेणी की व्यक्ति को प्राकृतिक व्यक्ति मतलब नेचुरल पर्सन कहते हैं। जो पुरुष स्त्री का शरीर धारण करता है उसको व्यक्ति कहते हैं तथा इनके गुणों को प्राकृतिक व्यक्ति मतलब नेचुरल पर्सनालिटी कहा जाता है। अब इन व्यक्तियों की पर्सनालिटी, इन व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है उसको व्यक्तित्व बोला जाता है, मतलब पर्सनालिटी बोला जाता है। वह जो मानव शरीर धारण नहीं करता परंतु जिसका अस्तित्व विधि की नज़रों में होता है। ऐसा व्यक्ति जो मानव शरीर धारण नहीं करता परंतु उसका अस्तित्व विधि की नज़रों में होता है, जिसके अस्तित्व को कुछ विशेष प्रयोजन के लिए विधि मान्यता देती है। ऐसे व्यक्ति को लीगल पर्सन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को लीगल पर्सन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति होने के साथ साथ विधिक व्यक्ति भी होता है। नेचुरल पर्सन होने के साथ लीगल पर्सन भी होता है। एक व्यक्ति में दोहरा व्यक्तित्व निवास करता है। एक व्यक्ति में दोहरा व्यक्ति निवास करता है। वे व्यक्ति दोहरे क्षमता में कार्यरत होते हैं। जैसे सम्राट सवरगीन या राजा इंग्लैंड के सम्राट का दोहरा व्यक्तित्व। अब दोहरा व्यक्तित्व का मतलब क्या होगा? जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने जीवन यापन के लिए ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है, यूपी टेट सीटेट मैंने क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो ये मेरी एक पर्सनालिटी हो गई क्योंकि मैं अपने जीवन यापन के लिए चलता हूँ। लेकिन मैं कानूनी तौर पर एक लीगल पर्सन हूँ, ठीक है, एडवोकेट जिसको बोला जाता है। वकालत मैंने क्यों की? वकालत करने का मेन मकसद था कि समाज में अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा बुरा होता है तो उसके लिए मैं जो अपने से करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मेरी जीविका इनसे चल रही है, ठीक। तो मैंने एज अ एडवोकेट, एज अ पैसे कमाने के लिए वकालत नहीं करी। समाज में मुझसे जो हो सकता है वो मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वकालत करी, ठीक। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मैं दोहरी क्षमता से कार्य करता हूँ। एक क्षमता में एक मानव नेचुरल व्यक्ति स्वरूप आचरण खाता है। वह खाता है, पीता है, सोता है, संतान उत्पन्न करता है, वृद्धि करता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा उसके प्राकृतिक नेचुरल क्वालिटी के कारण होता है। जब उसकी मृत्यु होती है तब भी एक सम्राट मरता है और कहा जाता है राजा मर गया। दूसरा व्यक्ति विधि व्यक्ति है जो सम्राट धारण करता है। इस व्यक्ति के अनुरूप वह सम्राट के प्रशासनिक दायित्व को पूरा करता है। यह व्यक्ति सम्राट का विधिक व्यक्तित्व, ठीक। इस व्यक्ति का अंतर नहीं होता। यह व्यक्ति अमर है। यह व्यक्ति शासत्व, इसके जीवित होने की कामना की जाती है तथा कहा जाता है लव लाइफ द किंग, राजा अमर। इस प्रकार द किंग डेड एंड लॉन्ग लिव द किंग, राजा मर गया, राजा अमर रहे, सम्राट के दोहरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाली सूक्ति है। सम्राट के उस विधिक व्यक्तित्व को कभी कभी एकल नियम मतलब कॉर्पोरेट सोल की भी संज्ञा दी जाती है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां एक व्यक्ति प्राकृतिक वैनिक होने के साथ साथ निगमित व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्वहन करता हो। वह किसी विधिक निगम का सदस्य हो सकता है। यह भी वह दोहरा व्यक्तित्व ग्रहण करता है। मतलब कोई पर्सन पढ़ने के साथ साथ कमाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो दोहरे व्यक्तित्व का काम कर रहा है।
और वह दोहरी क्षमता से कार्य करता है तथा वह कॉर्पोरेट एग्रीगेट का एक सदस्य होता है। समस्त निगम के सदस्य की मृत्यु उसकी क्षमता को समाप्त कर देती है। उसका पुत्र उसकी विधिक क्षमता लीगल कैपेसिटी को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि समस्त निगम का वह सदस्यता धारण नहीं कर लेता। एकल निगम और समस्त निगम की परिकल्पना दोहरे व्यक्तित्व या दूरी क्षति का आधार स्पष्ट करती है। एक तीसरी परिस्थिति ये हो सकती है जहाँ एक व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति होता है, नेचुरल पर्सन होता है, परंतु वह विधिक व्यक्तित्व धारण करने में सक्षम नहीं होता। ठीक, जैसे अवयस्क या दिवालिया। अवयस्क या दिवालिया माइनर या इंसॉल्वेंट प्राकृतिक व्यक्ति होने के कारण प्राकृतिक व्यक्तित्व को धारण करते हैं, परंतु वह विधिक दायित्व धारण करने में अक्षम होते हैं। उन्हें विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हो सकता। यह भी दोहरी क्षमता प्रकट करता है। प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, परंतु उन्हें किसी प्रकार की विधिक क्षमता प्राप्त नहीं होती। क्षमता तथा व्यक्तित्व का अंतर यह भी स्पष्ट है। एक व्यक्ति व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में से दोहरी क्षमता प्राप्त नहीं हो सकती। एक व्यक्ति दोहरा व्यक्तित्व तो प्राप्त कर सकता है, परंतु कुछ अक्षमताओं के कारण वह दोहरी क्षमता या क्षमता प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप समझ गए होंगे डबल पर्सनालिटी और डबल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ। जब एक ही पर्सन दो अलग अलग तरीके के कार्य करता है तो उसको दोहरे व्यक्तित्व का कहते हैं, और जब पूरी क्षमता से कार्य करता है तो उसको डबल कैपेसिटी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको डबल कैपेसिटी और डबल पर्सनालिटी के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जिस भी पर्सन को अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। बाकी तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।